नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। बिहार से लेकर कर्नाटक तक जनता जो है वो कांग्रेस लीडरशिप को खोज रही है कि कांग्रेस का हाईकमान आखिर है कहाँ? ये बात इसलिए उत्पन्न हुई कि 20 नवंबर को सिद्धरमैया की सरकार जो है कर्नाटक में, उन्होंने अपने 2.5 साल पूरे कर लिए और उसके बाद शनिवार को सिद्धरमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मुलाकात हुई। रविवार को जब पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। तो लोगों ने ये सवाल उठाए कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद कांग्रेस हाईकमान है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, तो उनको किससे कंसल्ट करने की जरूरत है? और इसी के समानांतर पैरेलल डीके शिव कुमार के कुछ समर्थक जो विधायक हैं वो दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से 2.5 साल कर्नाटक सरकार के पूरा होने के बाद कर्नाटक में एक तरह से ऊहापोह की स्थिति है कि डीके शिव कुमार अपने उस जो कि 2.5 साल का कमिटमेंट हुआ था कि 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार के पास गद्दी आएगी, उसमें वो कामयाब होंगे या सिद्धरमैया एक तरह से फिर से 5 साल सत्ता की गद्दी पर बरकरार रहेंगे। तो इस सवाल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो इतना कमजोर क्यों हो रहा है, वो असर्ट क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह क्या है और कांग्रेस की इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या है। तो इस सवाल को समझते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। तहसीन पुणेवाला जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वेंचर थैंक यू। कैपिटलिस्ट हैं और बहुत कुछ है। उनके अगर बायोडाटा को मैं पढ़ने लगूं तो काफी टाइम जाएगा। और शीतल पी सिंह जो सीनियर जर्नलिस्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तहसीन साहब आपसे। जी आखिर जी। कर्नाटक में हो क्या रहा है? क्यों कांग्रेस हाईकमान वहां पे कोई फैसला नहीं ले पा रही? सिद्धरमैया एक जायंट लीडर हैं, बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं, उनके पक्ष में बहुत सारी बातें जाती है, ज्यादातर विधायक उनके साथ में हैं और इसलिए कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि अगर ऐसे मौके पर इस समय अगर कोई फैसला लेगी, तो जो बाकी स्टेट जहां पे चुनाव होने हैं, वो सब कहीं ना कहीं बूमरैंग कर सकता है। आपको क्या समझ में आता है? कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? सर, इसे मैं 2 तरह से देखता हूँ। सबसे पहले कि पॉलिटिक्स में आपको कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। चाहे जो भी वो डिसीजन हो, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ये ज़माना जो नरसिम्हा राव जी का ज़माना था, जो पॉलिटिक्स वो करते थे, कभी-कभी डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन होता है, वो ज़माना अब चला गया है। दिस साइड और दैट साइड, पहली बात। दूसरी बात, जो गलतियाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने की, राजस्थान में की, छत्तीसगढ़ में की, वो कर्नाटका में नहीं दोहराना है। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि सिद्धरमैया जी वहाँ के टॉलेस्ट मास लीडर है, सबसे बड़े मास लीडर है। कुरबा कम्युनिटी यानी कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और ओबीसी और बाकी कम्युनिटीज़ पे उनका काफ़ी बड़ा ग्रिप है। पर ठीक विपरीत अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ तो डीके शिव कुमार है, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने कर्नाटका का चुनाव जीता। वो कांग्रेस के लिए जेल गए हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशनल व्यक्ति, जब भी कांग्रेस की सरकार को कोई दिक्कत आती है, आप विधायकों को सीधा कर्नाटका भेजते और वो अपनी रिसॉर्ट में उनको गार्ड करते। उन पे ईडी अन्य चार्जेस भी लगे। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद वो मजबूत खड़े और चट्टान की तरह खड़े और वो सोनिया गांधी जी के काफ़ी लॉयलिस्ट है। अगर आपको याद हो, जब वे तिहाड़ में थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी गई थी उनको मिलने। तो ही इज़ क्वाइट लॉयल टू सोनिया जी। अब फैसला आपको करना है कि फ्यूचर लीडरशिप कर्नाटका की कैसी हो। सिद्धरमैया जी का ये लास्ट टर्म है, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं कर्नाटका के, या कुछ हफ्तों में हो जाएगी। इसके बाद आगे और फ्यूचर की लीडरशिप क्या करनी है, कांग्रेस को ये तय करना होगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कांग्रेस के अंदर कि वर्तमान को आप सेव करने के चक्कर में आपको ना राजस्थान आप बचा पाए, ना मध्य प्रदेश आप बचा पाए, ना छत्तीसगढ़ आप बचा पाए। और कर्नाटका एक ही राज्य जो जहां पर एक उम्मीद है कि दोबारा से सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी खुद इतनी कमजोर है। अब वो सरकार कौन रिपीट करेगा, क्या सिद्धरमैया जी या डीके जी? इस पर आपको बातचीत करनी है। मुझे इसमें और कोई ज्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं लगती। एक चीज आपने कहा, अधिकतर विधायक जो है वो सिद्धरमैया जी के साथ है। मैं सौ थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूं। मैं मानता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर, मोस्ट एमएलए उनके साथ है, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट एमएलए कांग्रेस के सिंबल के साथ है। कोई भी कांग्रेस का एमएलए, चाहे सिद्धरमैया जी के कैंप में जहां मैं मानता हूं अधिक एमएलए है, या डीके के कैंप में जहां मैं मानता हूं कम एमएलए है, वो दोबारा से चुनाव इस वक्त नहीं चाहेगी कर्नाटक। नो एमएलए वांट्स एन इलेक्शन कांग्रेस का। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि कांग्रेस को जो वर्तमान है उसमें
या फ्यूचर में से चुनाव करना है। लेकिन कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ की जो कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए कि अगर कर्नाटक को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश हुई, अगर कांग्रेस लीडरशिप ये सोचे कि फ्यूचर का उसे देखना है, क्योंकि आप इसके समानांतर ये भी देखें कि बिहार में इतने बड़े मैंडेट के बाद भी बीजेपी की लीडरशिप जो पास्ट लीडरशिप है यानी कि नीतीश कुमार के साथ में जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार को अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा एक सोशल कोलिशन के हिसाब से। तो वैसी स्थिति में अगर वो डिस्टर्ब करती है एक बैकवर्ड क्लास का लीडर जिसके साथ में ढेर सारी जातियां हैं, उर्स के बाद देवराज उर्स के बाद वो सेकंड ऐसे पॉपुलर लीडर हैं जो कि उसी फार्मूले से यानी कि दलित माइनॉरिटी इन सबको इकट्ठा करके सत्ता में आए हैं। तो कांग्रेस इस समय अपना वर्तमान देख रही है, फ्यूचर नहीं देख रही है। नहीं, आई एग्री विथ यू। तो फिर आप डीके के साथ बैठकर उनके साथ बात कीजिए। जो अगर आपने जो डीके कहते या उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो कहते कि कोई एश्योरेंस मिला है तो बैठकर बात कीजिए। देखिए, राजनीति में और ये आप लोग बेहतर समझेंगे। कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट लीव थिंग्स हैंगिंग। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ, आज मुझे आपके साथ ये शो करना था, मुझे आपके कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया, मैं कहीं बाहर हूँ, तब भी मैंने कोई थोड़ा-सा जुगाड़ करते मैं आपके शो में बैठ गया। यू हैव टू पॉलिटिक्स में आपको मेहनत करना होगा, आपको बातचीत करनी होगी, आपको सॉल्यूशन करना होगा। समबडी विल हैव टू बाइट द बुलेट। आप चीज़ों को हैंगिंग नहीं रख सकते। ये जो रोल अहमद पटेल जी का था, वो ये पार्टी डेस्परेटली मिस कर रही है, डेस्परेटली मिस कर रही है। बिल्कुल। शीतल जी, ये सवाल आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की आज की तारीख में जो प्रॉब्लम है, अहमद पटेल के बारे में वो कहानी आपने सुनी होगी कि किस तरह से महाराष्ट्र में कई सारे जो प्रोटेन सीएम प्लेयर थे, उनको वो सालों-साल तक एंगेज करके रखते थे, बातचीत करके सबको भरोसा देके रखते थे कि हाँ, मैं मैडम से तुम्हारी मुलाकात करा दूँगा, तुम्हारी बात पहुँचा दूँगा। इस तरह से सारे प्लेयर को ये लगता था कि भाई ठीक है, हमारी बात तो सोनिया गांधी तक पहुँच रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन का एक जो चैनल जिसको कहते हैं कि अहमद पटेल काम किया करते थे, वो कांग्रेस में इस समय वो केसी वेणुगोपाल या दूसरे जो प्लेयर हैं वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस लायक है नहीं जिसको कह सकते हैं। आपको लगता है कि जो डीके शिव कुमार की जो स्ट्रेंथ है, शायद कांग्रेस लीडरशिप को ये भी लगता होगा कि अगर डीके शिव कुमार को अगर ताज दे दिया गया तो उनकी जो सारी स्ट्रेंथ इस समय है, बीजेपी उसको कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ को जिसको कहते हैं ना उसी पे खेल जाएगी, यानी कि उनके खिलाफ जो केसेस है बीजेपी को हो सकता है कि 6 महीने लगे उन्हें जेल भेजने में। इसके अलावा जो दर्जनों करप्शन के चार्जेज हैं या फिर जो स्टेडियम वाला जो हादसा है, तो बीजेपी उन सबको ही हथियार बना के कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी करने का एक तरीका खोज ले। आपको लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की प्रॉब्लम इस समय क्या है? देखिए, अहमद पटेल जी की सफलताएं अनेक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ज़माने में बड़ी गंभीर असफलताएं नहीं हुई। ये जो आंध्र प्रदेश वाला मैटर है, उन्हीं की वजह से बिगड़ा हुआ था। जो भी लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं जानते हैं कि ये जो परिवार है रेड्डी साहब का, जो नहीं रहे, उनके बेटे जगन और उनकी माँ दिल्ली में 3 दिन पड़े रहे और अहमद पटेल साहब उनको घुमाते रहे और केंद्र को बताते रहे कि ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, और वो अलग हो गए। पता चला उन्होंने राज्य की पार्टी बना ली, आज कांग्रेस वहां से जीरो हो गई। ये तो चलिए, लकीली कि तेलंगाना में फिर से वापसी कर सके, बहुत सारे उसके कारण हैं। तो ऐसा नहीं है, ये फैसलों की गलतियां होती रही हैं। ये सही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और आज जो इस परिवार की जो साख है, उसमें आज के वक्त के लिए वो राजनीतिक कौशल नहीं है। दूसरे चैलेंजेस दूसरे हैं ना, वो चैलेंज और इस चैलेंज में बहुत फर्क है। अब जो मतलब मोदी जी, शाह जी, आरएसएस, राइट विंग, उनकी सफलताएं, केंद्र में उनकी सरकार, और बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में, जुडिशरी में, मीडिया में उनका जबरदस्त कब्जा, ऐसा कभी इतिहास में किसी के पक्ष में नहीं रहा। ऐसा तो कभी कांग्रेस के पक्ष में कभी नहीं रहा। तो ये जो स्थिति है, ये असाधारण है, और सारी एजेंसीज वगैरह को वेपनाइज करने में सफल हो जाना। तो इसलिए हम एक दूसरे कठिन वक्त में हैं। ये सही है कि इस कठिन वक्त का मुकाबला करने में जो लीडरशिप है इस समय कांग्रेस की, जिस भी फॉर्म में है, वो नहीं सफल हो पा रही है। और दूसरे, वो अभी ये क्लियर नहीं कर पा रही है, जबकि उन पे हमेशा एलिगेशंस हैं। जैसे ये बयान जो आया है पार्टी के अध्यक्ष का कि हाई कमान तय करेगा, और उन्हें कोई बॉडी का नाम लेना था या हाई कमान वगैरह कह के, तो वो उस धारणा को जो वैसे ही विद्यमान है कि हाई कमान नाम की एक चीज
गांधी परिवार में निहित है, पार्टी में किसी को भी कोई पद हो तो क्या मतलब है उसका। आप उसकी स्थापना कर रहे हैं, इतने बुजुर्ग इतने सीनियर आदमी से इस तरह का स्लिप ऑफ टंग जो है असाधारण है। लेकिन जब कठिनाइयां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, तभी परीक्षा भी होती है। और इस समय कांग्रेस जो है एक कमजोर विकेट पे है लगातार, और इसलिए उसका भी फायदा लोग उठाते ही हैं राजनीति में। जो भी ये ऐसा कर रहे हैं कर्नाटक में, ये उनका मतलब एक सामूहिक आत्महत्या के लिए भी जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस कर्नाटक में भी विलुप्त होती है तो उसके लिए फिर बहुत गुंजाइशें वैसे ही कम होती जा रही हैं। 2 राज्यों में जिनमें वो प्रमुखता से है, और तीसरा राज्य तो हिल डुल रहा है, हिमाचल। तो उस लिहाज से उसे तेलंगाना और कर्नाटक में तो न सिर्फ अपने को ठीक से जमाए रखना होगा, बल्कि एक मॉडल स्टेट बना के सामने प्रस्तुत करना होगा बीजेपी और दूसरे शासित राज्यों के सामने, जिससे वो किसी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाए तो कम से कम बता सके कि साहब ये हमारा मॉडल है, ये हमारा रिजल्ट है। लेकिन अगर वो लेकिन रिजल्ट शीतल जी, इस तरह से प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि जो अगर ये कोई यंग लीडर है, वो पॉलिटिक्स में कोई भजन करने तो आया नहीं है, वो कितने सालों तक अपना पेशेंस बनाए रखे। सिंधिया इसीलिए पार्टी से अलग हुए। वैसे ही सचिन पायलट जिस तरह से दिखा रहे थे कि वो एक तरह से बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो जो यंग लीडरशिप है वो इम्पेशेंट है, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टेट के लीडर ठीक है, अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो फिर जो स्टेट का लीडर है डीके शिव कुमार है, वो कब तक इंतजार करते रहे कि उनकी बारी भी आएगी। अब ये देखिए, इनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। जब पार्टी की हैसियत ही बहुत कम हो गई है, तो वैसे में बहुत विकल्प तो है नहीं। कब तक इंतजार, अगर वो नहीं करते हैं तो पार्टी जैसी है उसको तोड़ फोड़ डालें और मध्य प्रदेश बना लें। ये भी कर सकते हैं, कौन मना कर रहा है। उन्हीं की पार्टी है, उनको अगर अपने को इस तरह से करना है तो कर लें। तो उससे क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री बन गए सिंधिया जी बीजेपी में जाके, या कोई और कहीं और पहुंच गया, और कब तक वहां उस पोजीशन में जहां भी हैं वहां रहेंगे? तो ये वो कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको देखना होगा उनको, कि अगर वहां की जैसी भी हालत है उनकी, उसमें अगर उनको रिपीट होना है तो उन्हें एक यूनाइटेड ग्रुप की तरह से मैदान में रहना होगा। और ये अपने जो भी मामले हैं, इनको मीडिया के जरिए हल कराने की जो कोशिश होती है राजनीति में, वो उन पार्टियों के लिए आत्महंता होती हैं जो पार्टियां ऑलरेडी एक वेपनाइज्ड मीडिया के निशाने पर हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई इतना नासमझ है कि इन चीजों को नहीं जानता। तहसीन साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तक जो डीके शिव कुमार ने, जिसको कहते हैं कि पब्लिक कंडक्ट उनका है, वो बड़ा ही एक सोचा समझा हुआ, सुलझा हुआ, जिसको कहते हैं पॉलिटिशियन होता है। उन्होंने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का जो स्टेटमेंट है या उनकी जो बातें हैं वो उनके लिए वेद वाक्य की तरह है और उसका वो अनुसरण करेंगे। तो इससे कहीं ये दिखता नहीं कि वो कोई रिवोल्ट करने वाली स्थिति में जा रहे हैं या जाएंगे। उन्हें लगता है कि पेशेंस बनाए रखेंगे और शायद वो इसलिए जो स्टेट प्रेसिडेंट का जो रोल है उसको निभाते हुए 2028 तक वेट करेंगे, क्योंकि अगर इस समय रिसफल हो जाता है और उन्हें वो गद्दी नहीं भी मिलती है, तब भी वो उस तरह का पेशेंस सिंधिया की तरह लूज नहीं करेंगे। देखिए, जहां तक सवाल डीके शिव कुमार का है, उनसे ज्यादा लॉयलिस्ट कांग्रेस को नहीं मिल सकता। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूं। बहुत लॉयल है कांग्रेस को, खास करके आदरणीय सोनिया जी को बहुत ज्यादा लॉयल है। लेकिन इसके बाद में एक दो चीज कहते फिर मैं 2028 की बात पे आऊंगा। अभी सर ने कहा कि जो खड़गे जी उन्होंने कहा मैं हाई कमांड से बात करूंगा, जबकि खुद वो हाई कमांड का हिस्सा है, तो थोड़ा मैच्योर स्टेटमेंट देना चाहिए। सर, मेरे हिसाब से वो बहुत सोचा समझा हुआ स्टेटमेंट था, क्योंकि सिर्फ सिद्धरमैया जी और डीके जी शायद रेस में नहीं है, एक हाफ प्लेयर भी रेस के अंदर है। मैं बात कह रहा हूं। और जो आपने कहा सर कि कांग्रेस को एक डेवलपमेंटल मॉडल देश के सामने देना होगा, तो डेवलपमेंट मॉडल देना चाहिए। आए दिन आप आरएसएस के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, कैबिनेट मीटिंग खत्म हो जाए, सीएम उसके पहले बाइट दे जाकर कोई बाइट दे दे, रोज अटेंशन लेने के लिए कर्नाटका के अंदर कोई कुछ कर ले। ये चीज भी रोकनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। डीके कैसे डिसिप्लिन है, सब चाहते हैं कि डीके की महत्वाकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री बने, बट ही इज डिसिप्लिन। जब वो 8-9 विधायक चले गए थे कर्नाटका, उन्होंने इमीडिएटली चेंज करते कहा सारे 140 मेरे विधायक है। सो ही इज अ डिसिप्लिन सोल्जर।
आप खुद सोचिए और आप लोग अनुमान लगाइए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबसे इनडिसिप्लिन्ड कौन है और क्यों इनडिसिप्लिन्ड कौन है? जब कैबिनेट खत्म होता है सीएम के बाइट से पहले आकर बाइट की दे देता है। रोज आए दिन बिहार का चुनाव चल रहा है, आप आरएसएस के साथ झगड़ा कर रहे हैं। ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि आरएसएस इज नॉट माय आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट, मेरे तो दादाजी को गोली लगी थी जब वो गांधी जी के साथ थे, बट पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। दूसरी चीज, सर ने कहा ज्योतिरादित्य जी को क्या मिला, किसको क्या मिला? सर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं हमेशा कांग्रेस को एक बात कहता हूं, हम इस चीज से खुश होते कि उनके घर में बिरयानी नहीं पक रही, हमारे वहां तो दाल चावल नहीं बन रहा है। उसको देखिए सर, मैं 40s, मैं अभी 40s में हूं। I know I deserve to be in parliament. I'm a very good speaker. I'm a very good hard worker. I'm very hard working. मैं अपनी हर कमिटमेंट रखता हूँ। क्या चांस है मेरा पार्लियामेंट में आने का? मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कहाँ है मेरा चांस? मेरे जैसे जितने हैं नेपो बच्चे तो पहुंच गए, मेरा चांस कहाँ है? वे विल, और मुझे लड़कर आना है। आई होप कि आई कैन डिफीट बीजेपी। मैं चाहता हूं कि मेरे अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंपेन करे, ताकि और वहां वो चुनाव में जीतना चाहता हूं। मेरे जैसे इतने टैलेंटेड लोग हैं, कहाँ चांस मिल रहा है? क्योंकि कौन सा मॉडल है? वेयर इज दैट मॉडल? So there are talented people like me who deserve to be in parliament, who deserve to be on the ground fighting. वो चांस मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यही चीज से हम बाहर ही नहीं आ रहे। रोज यही हो रहा है, आज कर्नाटका में हो रहा, कल हिमाचल में होगा, उसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ। हम सीखते क्यों नहीं इन चीजों से? मैं जेन्युइनली ये चीज कह रहा हूं, देयर हैज टू बी अ लर्निंग। हिमंता बिस्वा शर्मा जी आसाम के मुख्यमंत्री बैठे, विच पार्टी? मैं हिमंता बिस्वा शर्मा की आजकल की कोई भी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बट किस तरह के मुख्यमंत्री? कौन सी पार्टी लूजेस अ टैलेंट लाइक हिमंता बिस्वा शर्मा? नॉन नेपो किड, हार्ड वर्किंग, डायनामिक। उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया है नॉर्थ ईस्ट में। यू लॉस्ट अ टैलेंट लाइक हिम। शहजाद पूनावाला बेस्ट स्पोक्स पर्सन है आज बीजेपी का सुधांशु के साथ। आपने उनको, यू लॉस्ट हिम, सुधांशु जी के साथ यू लॉस्ट हिम। यू आर लूजिंग टैलेंट। तो ये चीज भी देखना चाहिए। और कौन? फॉर नेपो किड्स जो आए दिन कोई भी स्टेटमेंट दे देते। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूं, सर ने कहा इकोनॉमिक मॉडल, मैं बिल्कुल सर से इत्तेफाक रखता हूं। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, व्हाट इज द मॉडल के हम दे रहे लोगों को सामने? हमारा मॉडल क्या है? कौन सा मॉडल हम दे रहे लोगों को? दो इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देते, मैं उसको अग्री करता, चलो आपने गाली दी, उसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आपके जो नेपो एमपी है, जो राहुल जी के इर्द गिर्द घूमते स्पीचेस देते पार्लियामेंट के अंदर, उनके परिवार की शादी में वो इंडस्ट्रियलिस्ट शरद पवार जी के साथ आते, आप फोटो खींचते, आप वो फोटो ट्वीट करते, कौन गंभीरता से लेगा? So ultimately the Congress has to present a vision in front of people. I'm very clear. मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, मैं चाहता हूं बीजेपी हारे। 2028 में कोई चांस नहीं आज की तारीख में बीजेपी का कर्नाटका जीतने के लिए। बट यू कांट सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अगर डीके से कोई वादा किया गया, टॉक टू हिम, सिट विद हिम, बैठो, कहो कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, आप बने रहो। 2028 में 100% यू विल बी देयर, यू लीड द पार्टी टू विक्ट्री। आप कंटिन्यू करो एज प्रेसिडेंट, वी आर गिविंग दिस अश्योरेंस, वी विल मेक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर यू फॉर 2020। आप कुछ तो रास्ता निकालिए, इफ दैट इज वन लेकिन सोल्यूशन। ये आप कोई तो रास्ता निकालिए। रास्ता निकालना जरूरी है पॉलिटिक्स में। यू कैन नॉट सिट लाइक एन ऑस्ट्रिच। और मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, जो अहमद पटेल, देखिए हर चीज सक्सेसफुल नहीं होती है। अमित शाह जी की हर चीज सक्सेसफुल नहीं होती, नड्डा जी की, भूपेंद्र यादव जी की नहीं होती है। बट 10 में से अगर 7 चीज सक्सेसफुल हो तो आप कहते हो इट्स अ गुड ट्राई। अहमद पटेल जी को हम इतना श्रेय दे सकते कि 5-6 चीज 10 में से वो सक्सेसफुल होते थे। मैं मानता हूं, चलो जगन में उन्होंने वो ही मेड अ मिस्टेक, या वहां पे एक गलती होगी, चलो ये मान भी लेते। तो 10 में से 8-9 चीज तो उन्होंने ठीक किया। आप वर्तमान में बताइए 10 में से कौन सी 8-9 चीज ठीक हुई? 10 में से एक भी आपकी ठीक हुई? आपके आज की जो संगठन के जो इंचार्ज है वो ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। व्हाट इज इट? मुझे मीडिया में बताइए सर, इतने बड़े पत्रकार है, मीडिया में बताएं हम क्या ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं लोगों के सामने। मेरी बातें शायद किसी कांग्रेस के समर्थक को बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, बिकॉज कांग्रेस मस्ट विन। इट इज इंपॉर्टेंट। इस देश के लिए बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। आप महाराष्ट्र का बताइए, मैं अपनी बात यहां पे समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के साथ अलायंस किया। वही शिवसेना जो कहती है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, वही राज ठाकरे को नेता बना रही जो कहते हैं मुसलमानों को गोली मारना चाहिए। बिहार के चुनाव के वक्त राज ठाकरे कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। राज ठाकरे को 0 वोट, 12 लाख मोरे 13 करोड़ के स्टेट के अंदर, उसको आप नेता बना रहे हो। तो आपके इतने पास के मुख्यमंत्री वो कहां गए? क्यों आप राज ठाकरे को नेता बना रहे हो बिहार के चुनाव के बीच में? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये वोक पॉलिटिक्स है, ट्विटर पॉलिटिक्स है। थोड़ा सा हम जमीन पे पॉलिटिक्स करें। जो आपका ऑर्डिनरी कार्यकर्ता है, जो आपके लिए डंडे खाता है, वो क्या देखेगा जब राज ठाकरे लीड कर रहा है? और राज ठाकरे अपने भाषण में आदरणीय शरद पवार का नाम लेते, उद्धव जी का नाम लेते, सोनिया जी का नाम भी नहीं लेते। आपका कार्यकर्ता को क्या लगा? उसको 12 लाख वोट मिले पूरे चुनाव में। कांग्रेस को अपने सबसे बुरी स्थिति में 90 लाख वोट मिले। नेता अपने राज ठाकरे को बना, क्यों बना रहे हो राज ठाकरे को नेता? मतलब मैं जेन्युइन लेकिन क्वेश्चन पूछा, हु इज राज ठाकरे? तो ये गलतियां बिल्कुल कौन कर रहा है?
लेकिन एक सवाल तहसीन तो ये भी है ना कि जब कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो अगर वो इतना कमज़ोर हो जाएगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। जब बीजेपी की स्थिति 2007, 8, 9 में थी, यानी कि बीजेपी का जो सेंटर था, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो जो स्टेट के लीडरशिप हैं, जैसे कि मसलन वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली की बात नहीं मानती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि भई चुनाव तो मैं जिता के लाती हूँ, अगर दिल्ली कुछ कहेगा तो उसकी बात को अगर उन्हें कोई बात समझनी है, सुननी है तो सुन लेती थी, नहीं तो अमित शाह को कितने साल लगे, 3 साल लगे वहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट बनवाने में, नहीं बनवा पाए अमित शाह। जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद इतने मजबूत हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने दिल्ली में वो जिसको कहते हैं पावर कॉरिडोर बीजेपी का, उसको उन्होंने समझा नहीं था। तो जब सेंटर वीक हो जाएगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने वादा किया कि वहाँ पे जो डिप्टी सीएम थे कि उनको भी रोटेशन मिलेगा, लेकिन भूपेश बघेल ने इनकार कर दिया। राजस्थान में आप देखिए सचिन पायलट ने मेहनत की, सचिन पायलट का क्या हाल हुआ। तो जब सेंटर जो कांग्रेस का है वो इतना कमजोर हो जाएगा, तो वो अपनी बात मनवा नहीं पाएगा, जो शायद कर्नाटक में हो रहा है। आई एग्री विथ यू। तो उसका आपको सोल्यूशन निकालना होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में हर चीज दंड से नहीं होता है, और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की वर्तमान सेंट्रल लीडरशिप भेद करती है। लेकिन साम दाम तो है। अब साम से तो बात कीजिए। चलो, दाम आपके पास नहीं, साम से तो कीजिए। बहुत सारे आप देखिए, पॉलिटिक्स में एवरी पर्सन वांट्स रिस्पेक्ट, वांट्स एक्सेसिबिलिटी। एक हद के बाद पावर और रिस्पेक्ट चाहिए लोगों को। दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स। तो आप अगर मिलकर बात करते, सामने वाले के गले में हाथ डालकर आप खड़े रहो, आप उनके साथ रुको, आप कहो कि हम आपके साथ हैं, हम करेंगे, तब लोग आपके साथ रहेंगे। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, जो टैलेंटेड लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो क्यों छोड़ते जा रहे हैं? बिकॉज एट सम पॉइंट दे वांट रिस्पेक्ट। पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पोजीशन एंड रिस्पेक्ट। अगर आप पोजीशन नहीं दे सकते, कम से कम रिस्पेक्ट तो दो। अगर आप ऐसे लोगों से डील करवा रहे हो, या ऐसे लोग पार्टी के बिहाफ पे डील कर रहे हैं जिनका खुद का कोई बेस नहीं है, तो फिर कैसे होगा? वो बात फिर शायद इस आप अपना अप्रोच चेंज कीजिए। आदरणीय प्रियंका जी को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा सजेशन उनको बना दीजिए। कम से कम एक 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 ठहराव आएगा, एक रिस्पेक्ट आएगा, एक और मतलब कोई तो आप सोल्यूशन निकालिए। आज आप मीडिया देखिए, मीडिया के अंदर आप मुझे बताइए, आप लोग दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम क्या नई आइडिया प्रेजेंट कर सके? जब भी कोई शो होता, किसी को हम चिल्लाते, गाली देते, अपमानित करते, मोदी जी पे पर्सनल अटैक करते, उसके बाद क्या हमारा सोल्यूशन क्या है? तो कोई तो नया आइडिया दे। जो आइडिया 11 साल से हम कोशिश कर रहे, उससे हम नहीं जीत रहे, ये तो सब मानते हैं। तो कुछ तो हम नया करें, कहीं तो नया करें। फिर भी हार जाएगी, मानते हैं, मैं फिर भी हार जाऊंगा। शीतल जी, ये जो तहसीन सवाल उठा रहे हैं, ये बात अपनी जगह तो लाजमी है कि भाई कोई ना कोई आपको इमेजिनेशन, नया ब्लूप्रिंट, नए तरीके का जिसको कहते हैं विजन प्लान आपको देना पड़ेगा। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस की हार हुई या महागठबंधन की हार हुई, तो उससे ये ढेर सारे लोग विद इन पार्टी ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से आपने जिन व्यक्ति को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था, जो वहाँ के इंचार्ज थे, कांग्रेस जिस स्टेट में यानी कि नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिक्स को जो व्यक्ति जानता नहीं, समझता नहीं, उसे कोयरी और कुर्मी का अंतर नहीं पता है, अगर उस व्यक्ति को आप इंचार्ज बना देंगे तो कांग्रेस की ये हाल तो होगी ना। नहीं भाई, ठीक है, कांग्रेस में इन्होंने ये कर दिया था, राजद में किसने क्या किया था? वो हम्म, वीआईपी पार्टी में किसने क्या किया था? अरे भाई, परिस्थितियां विपरीत हैं। कांग्रेस खुदा को बैठा देगी तो नहीं कर कुछ कर पाएगी। आप जब देख रहे हैं कि 65-70 लाख वोट कहा जा रहा है कि वो अरेंज कर लिए गए। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए लॉ ऐसा बना लिया गया जिसमें मनपसंद आदमी को ही नियुक्त करने का सारा राइट सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, और पार्लियामेंट से अपोजिशन को बाहर कर दिया गया था। आज का जो चैलेंज है, ये चैलेंज हिस्ट्री में कभी कांग्रेस के सामने नहीं था, कभी नहीं था। कोई इसकी एक्सपीरियंस या इसके मॉडल नहीं है कि इसको ऐसे नहीं तो वैसे कर लेंगे। लेकिन फिर नहीं, भी लेकिन ये शीतल उनका जी, काम। मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने तो इसी तरह का मॉडल अपने जमाने में एस्टैब्लिश किया था, जब उनके ऊपर आरोप लगते थे और उस समय विपक्ष की यही स्थिति थी। तो मॉडल तो उन्होंने भी एस्टैब्लिश किया था, और जिसको बहुत सालों तक अपोजिशन काउंटर नहीं कर पाया या विपक्ष उससे लड़ नहीं पाया, कि जिस तरह के जिसको हम आज की तारीख में अगर माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर चुनाव आयोग इसमें शरीक है, तो मिसेस गांधी के समय भी ये सब हुआ कि उन्होंने एक पूरे तंत्र पे कब्जा कर लिया था। देखिए, उस जमाने में तंत्र पे जो कब्जा था, हमें मालूम है कि श्रीमती गांधी को हमेशा उस समय के जो अखबार थे, जो प्रमुख अखबार थे, जो प्रमुख पत्रकार थे, उन्होंने हमेशा निशाने पे रखा और खूब जो चाहा वो कहा, उनके बारे में जो चाहा वो लिखा।
एक वही इमरजेंसी के कार्यकाल को छोड़ लें, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि श्रीमती गांधी को कभी मीडिया ने बख्शा हो। इस समय, इस चैलेंज, इस दौर के हिसाब से जो कुछ भी कांग्रेस कर रही है, उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए हमारे पास उनकी आलोचना करने को बहुत कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि जो भी हम जिन बातों पर आलोचना कर रहे हैं, वो बहुत आधारभूत नहीं है। जैसे कि वहाँ हम उन्होंने किसको नियुक्त कर दिया या किसको, वो किसी को नियुक्त कर लेते। कांग्रेस के पास बेस वोट कहाँ है अब? उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, कुछ राज्यों में जहाँ दूसरे लोग नहीं हैं उसको छोड़ दें, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, जहाँ दूसरी रीजनल पार्टीज नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में कांग्रेस आमने सामने है, इसलिए बात दूसरी है। लेकिन जहाँ रीजनल पार्टीज हैं, वहाँ जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसका बेस स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बटा हुआ है। कौन किसके साथ है पहले से है, कांग्रेस हाँ, उसमें तो जाके इसके लिए कहाँ से तो, आलू नया तो खोल देगी? इसके लिए शीतल जी बीजेपी तो जिम्मेदार नहीं है ना। इसी रिजीम में ममता बनर्जी अपने फोर्ट को बचा के रखा, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया सत्ता में वापस आए, यानी कि उस कर्नाटक में जहां पे येदियुरप्पा जैसा पॉपुलर उनके पास लीडर था, लिंगायत कम्युनिटी का एक बड़ा जाइंट लीडर था, उसके बाद भी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया वहां पे चुन के आए। तो जिन राज्यों में कांग्रेस के पास छत्रप हैं, या फिर जहां पर उनकी स्ट्रैटेजी, या फिर जिसको कहें रिसोर्सेज, साम दाम दंड भेद, सबका इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की भी जो पावर स्ट्रक्चर है वो मजबूत है, वो वहां पे सत्ता में लौटी है। देखिए, बंगाल की बात दूसरी है। वहां 30% आबादी मुस्लिम आबादी है। जो भी वहां सत्ता में होता है, जो बीजेपी का नहीं है, उसके लिए एक सुविधा है। वहां बीजेपी बहुत असुविधाजनक स्थिति में अपने लिए सुविधा निकाल रही है। बीजेपी की सामर्थ्य और उसकी सफलताएं, वो बिल्कुल अलग विषय है डिबेट का। लेकिन नॉन, और उसका इशू भी अलग है, इसलिए वो ऐसा है। लेकिन जो नॉन बीजेपी है, कर्नाटक में इसलिए कांग्रेस इस सफलता पे आई कि वहां तीसरी पार्टियां खत्म हो गई। वहां जो रीजनल पार्टियां थी, अब कोई है क्या? जो एक रीजनल पार्टी थी जो बीजेपी के साथ गले में लटकी हुई, देवगौड़ा जी की, उसकी एक बहुत छोटी सी प्रेजेंस है कर्नाटक के एक एक पर्टिकुलर सब कास्ट में। इसलिए वहां एक मौका मिला है कांग्रेस को कि वो, और फिर साउथ में तो आंध्रा से लेके केरल तक, उस जमाने में भी चाहे वो 77 रहा हो, चाहे 89 रहा हो, जब जब नॉर्थ में या मध्य भारत में आंधी आई है किसी आंदोलन की वजह से सत्ता के खिलाफ, तब तब दक्षिण भारत कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहा था। वो तो एक किला से जैसा था उस पूरे एरिया में। और वहां चूंकि तीसरी ताकत नहीं है कोई, तो या तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, एक रास्ता बना हुआ है। बीजेपी दक्षिण के लिहाज से जितना विकसित हो सकती है उतना वहां विकसित है। वो अभी उस स्टेज में वहां नहीं पहुंचा पाई है चीजों को, लेकिन वो उस पर काम कर रही है, तो इसलिए वहां आप हैं। लेकिन जहां तक बंगाल की बात है, या पंजाब की भी बात आप कर लेंगे कि वहां 60% से ज्यादा सिख आबादी है, तो वहां बीजेपी नहीं है, वहां कांग्रेस का चांस लग जाए। लेकिन ये खुद कांग्रेस की कोई सफलता है, उसने कोई इशू बनाया, इसकी वजह से उसको कुछ हासिल हो गया, या उसने सांगठनिक ढांचे में कोई जादू कर दिया, इसकी वजह से वो वहां पहुंच गई, ऐसा नहीं है। वो चीज होते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। आज के वक्त की जो चुनौतियां हैं, उसमें एक बेस स्ट्रक्चर चाहिए, कम से कम मध्य भारत और उत्तर भारत और यहाँ, वो बनाने की कोशिश करती हुई लीडरशिप दिखती है, लेकिन वो सफल होती हुई हमें नहीं मिल रही है। इसलिए हमारे पास आलोचना के बहुत सवाल है, और जायज सवाल है। तहसीन साहब, ये जो शीतल जी सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है, आज की तारीख में चुनौतियां हैं, ढेर सारी चुनौतियां हैं, उन सबको सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह का एक पावर स्ट्रक्चर, जो डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर है, जिसने हर एक प्लेटफॉर्म पे, मीडियम में इंक्रोचमेंट किया है, जिसकी वजह से कई बार नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित भी होते हैं। लेकिन ये जो सवाल है, जिस सवाल को शीतल जी भी उठा रहे हैं कि लेकिन इसका ठीकरा बीजेपी पे तो नहीं फोड़ा जा सकता ना, कि अगर नॉर्थ इंडिया में अगर मंडल पार्टियों का पदार्पण हुआ और मंडल पार्टियों ने कांग्रेस का बेस अपने पास में ले लिया, कांग्रेस के पास ओबीसी का वोट बैंक नहीं है नॉर्थ इंडिया में, तो वैसी हालत के लिए तो कांग्रेस को एफर्ट करना पड़ेगा ना, बीजेपी उसके लिए तो एफर्ट नहीं करेगी। दक्षिण भारत में ठीक है, उनके पास वो बेस है, वहां पे उस तरह की जो रीजनल पार्टियां हैं, मंडल पार्टियां, वो उनका वो स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से वो बाइपोलर पॉलिटिक्स होती है जहां पे कांग्रेस आ जाती है। तो इसका ठीकरा फिर बीजेपी पे तो नहीं फूटेगा ना। सर देखिए, सर जो बात कर रहे हैं, सर बिल्कुल इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल किताबी बात कर रहा हूँ। बिहार में 17% मुसलमान पॉपुलेशन है, करीबन 17.7, लेकिन मैं राउंड फिगर 17% पढ़ रहा हूँ। कितने मुसलमानों को टिकट दिया बताइए मुझे सर? आपको मुसलमान का 100% वोट चाहिए,
कितने मुसलमानों को टिकट दिया? और कांग्रेस में मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, मैं खुद एक मुस्लिम, उनके प्रतिनिधि कौन है? एक ऐसे व्यक्ति जो खुद 3,000 वोट नहीं ले सकते, उनका डिपॉजिट चला जाता है। तो शेर शायरी से आप नहीं जीतोगे। मुसलमानों को भी वही चाहिए जो गरीब हिंदू को चाहिए। आप उनके लिए क्या कर सकते हो, कैसे उनको डेवलपमेंट दे सकते हो, शेर शायरी से नहीं जीतेगे। बिहार में कौन था इंचार्ज? कोई वेबसाइट का मैनेजर? सर देखिए, पॉलिटिक्स हार्डकोर है। यादव मुसलमान वोट बैंक 34% था, उसमें भी आपने पूरा नहीं पाया क्योंकि मुस्लिम थोड़ा सा सीमांचल में डाइवर्ट हो गया, लेकिन मैं 1 मिनट मान लेता हूं। तो कांग्रेस का कर्तव्य क्या था बिहार के अंदर? फॉरवर्ड कास्ट और एससी वोट और एक और ओबीसी या ईबीसी कम्युनिटी को जोड़ना, जिसकी कोशिश आदरणीय राहुल जी ने की, मुकेश सैनी जी को जोड़ने के बाद वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कांग्रेस वो ला पाई, वो एक्स्ट्रा फॉरवर्ड कास्ट। तो क्या ये कास्ट सेंसस वाला चीज कांग्रेस के लिए काम कर रहा है? सर हम बात बराबर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सामने बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी प्रधानमंत्री है ना सर, उनके कैबिनेट में। तो क्या ये कास्ट सेंसस आपके लिए काम कर रहा है? और ठीक है, कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे कराने का, मैं बहुत सिंपल सवाल पूछा सर एज अ लेमैन, क्योंकि मैं जमीन पे रहता हूं, मैं रोज 2-3 हजार लोगों को मिलता हूं। सर मुझे बताइए, कास्ट सर्वे हो गया कर्नाटका के अंदर, आप दोबारा करा रहे, तेलंगाना में हो गया, उसके बाद क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, कास्ट सर्वे करा दे, उसके बाद सो व्हाट इज द सोल्यूशन? इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आपके हिमाचल के अंदर क्या हो रहा है? अब हिमाचल में तो इतने मुसलमान नहीं, लेकिन अब हिमाचल के अंदर भी तनाव आ गया। 2011 से सर हमने एक भी स्टेट रिपीट नहीं किया है, क्यों? उसके बारे में सोचना होगा, क्यों 2011 से एक भी स्टेट रिपीट नहीं कर पाए? मैं सब कुछ मानता हूं कि बीजेपी के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, हर हर लहजे से ज्यादा रिसोर्सेज है, और वो उन लहजे और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करते हैं हमें नीचे दिखाने के लिए। बट सर हम इस युद्ध में है, हमें रणभूमि छोड़कर भाग नहीं सकते, हमें यहां पर लड़ना होगा। इफ यू डोंट लाइक द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। या तो आप लड़ो और मरो, या तो आप एनजीओ बन जाओ, आधा आधा मत बनो। ये जो सारी चेंजेस आपको करनी है, ये जो सारा लोकतंत्र आपको लाना है, तभी होगा जब आप सत्ता में रहेंगे। अब सर मैं आप लोगों से, आप बहुत विद्वान है, मैं आप लोगों से पूछता हूं सर। मुझे कुछ कर्नाटका के लोग मिलने आए, मैं बीच में बैंगलोर में था, बेंगलुरु में, तो कुछ कर्नाटका के कार्यकर्ता मिलने आए। आदरणीय राहुल जी ने पूरा जो अपना वोट चोरी का चीज है वो कर्नाटका से शुरू किया। मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, दूसरे तीसरे वाले की नहीं, पहले वाले की। वहां पे तो बीएलओ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। कितने एफआईआर हुए सर? कितनों को आपने नोटिस दिया? देखिए, ज्ञानेश कुमार तो आकर वो नहीं कर रहे, वो तो बीएलओ से करवा रहे। मैं मानता हूं राहुल जी की बात, उन्होंने सबूत भी दिया, तो आपने कितने बीएलओ पे एक्शन लिए? तो कहीं ना कहीं लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर अगर आप ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं दिखाओगे। बिहार में आप एक पार्ट टाइम सेफोलॉजिस्ट, पार्ट टाइम पार्टी का लीडर, पार्ट टाइम किसान नेता, पार्ट टाइम क्लाइमेट एक्टिविस्ट दुग्गल साहब के बोलने पे, दुग्गल साहब कह रहे हैं वोट चोरी से बीजेपी का वोट हमारे पास आ रहा है। आज दुग्गल साहब फिर गए, शायद प्रिंट को इन्होंने इंटरव्यू दिया, शायद, मुझे पता नहीं कहां, तो इंटरव्यू दिया, कहा नहीं वोट चोरी मुद्दा नहीं है। आप ऐसे ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनका खुद का कोई बेस नहीं, जिन्होंने कांग्रेस के मरने की कल्पना की थी। आज एडवाइजर्स कौन है साहब? एक ऐसे व्यक्ति जो 2G में कोर्ट गए थे कांग्रेस के खिलाफ, ये लोग एडवाइजर्स है सर। सर पॉलिटिक्स हार्डकोर होती है, आपको लड़ना पड़ता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको हर जगह पे होना पड़ता है। यू हैव टू डू इट। आप पॉलिटिक्स कैन नॉट बी के सोशल मीडिया पे हो सर। अगर सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स होती, पीके की सरकार बन रही थी, 150 के प्लस वोट हो, तो अर्श की बात करता, फर्श भी नहीं मिला उसको। पॉलिटिक्स जमीन पे होती है सर, हम कहां हैं जमीन पे? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। तो कुछ जो जमीनी नेता बच्चे हुए, सिद्धरामैया जी, डीके जी, बिल्कुल उनमें डिफरेंसेस है। आप कम से कम वो डिफरेंसेस को सॉल्व कर दीजिए, कोई तो रास्ता निकाले। हम इस पर हम ये सोचकर नेगेटिव सोचते रहे कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, या सोचे कि सब कुछ बावजूद हमारे खिलाफ है। हमारे पास दो रिसोर्सफुल स्टेट्स है, हैदराबाद, तेलंगाना और कर्नाटका। हमारे पास हिमाचल है। हिमाचल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है सर, 90% हिंदू आबादी, 65% अपर कास्ट आबादी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आपकी सरकार है। वहां से हम कोई मॉडल दे, हम आए एक मॉडल दे लोगों के सामने, हम बात करें। मैं बिहार की बात से समाप्त करता हूं। मैं कोई तेजस्वी का फैन नहीं हूं, मेरा दोस्त है, मैं कोई इसका फैन नहीं हूं। पर आपने गठबंधन चूज किया तेजस्वी के साथ करना, लालू जी ने आपका वोट खत्म किया, अभी सर ने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि रीजनल पार्टीज ने, आपका मंडल पार्टीज ने आपका नॉर्थ इंडिया में आपका वोट खत्म किया, फिर भी आपने अलायंस किया, वो आपकी किया। फिर अलायंस करने के बाद आपने उसको मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया। आप सीट के लिए इतना टाइम रुके बैठे, 12 सीट पे आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। या तो आप इस, मैं वही कह रहा हूं, या तो आप इस पर होइए, या तो कहे बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जीत या हार विल भी, हम अपना लड़ेंगे, हम संगठन बनाएंगे। संगठन को 1 महीने पहले तो चुनाव का नहीं बनता है ना सर, ये तो आप लोग में से ज्यादा जानते हो। तो
कोई ना कोई चीज में तो हम काम करें। अब मुझे बताओ, मुंबई का बड़ा इलेक्शन आ रहा है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? कांग्रेस का संगठन। कहा कांग्रेस का जन्म पूना और बॉम्बे में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। कहां है संगठन सर? कौन लड़ रहा है? तो कुछ तो आप कीजिए, कहीं तो लड़िए। कुछ भी हो जाए सर, आर या पार की लड़ाई तो लड़िए। कम से कम कार्यकर्ता मोटिवेट होगा, लड़ेगा, डंडा खाएगा, जेल में जाएगा, खुश होगा, घर पे जाके बोलेगा हमारे नेताओं ने ये किया, हमने ये किया, हम देश को सुधारे। कुछ तो कीजिए आप। हम कर क्या रहे सर? ट्विटर पे हम ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे हम करते हैं, उसके बाद क्या? हमारा ऑल्टरनेटिव विजन क्या है? पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट बैंक आपने उद्धव जी को दे दिया है उठाकर महाराष्ट्र के अंदर। आप ऑनेस्टली बताइए, मुंबई में किसके बीच में फाइट है? क्यों आपने आपका वोट बैंक उनको दे दिया? अब वो चले गए राज जी के साथ, आपको छोड़ दिए। ये क्यों? ये मतलब ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये कोई और चीज हो रही है? वोक पॉलिटिक्स है। रियल पॉलिटिक्स अलग होती है सर। बिल्कुल, तो बड़े सवाल जो हैं इस समय कांग्रेस को जिस पे मंथन करना होगा। हालाँकि कांग्रेस के हेडक्वार्टर में कई तरह के ऐसे जोक चल रहे थे कि अभी जो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, वो इसमें व्यस्त है कि राज्यसभा के जो नॉमिनेशन खाली होने हैं, उसमें किसकी बाजी लगेगी? क्या अशोक गहलोत को राज्यसभा मिलेगा या किसका नंबर आएगा? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को ज़मीन पे लड़ना होगा, स्ट्रीट फाइट करनी होगी, तभी शायद इन चुनौतियों के बीच से कांग्रेस का रास्ता निकलेगा सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने का। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शीतल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और तहसीन साहब, आपका बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू सर, हमसे थैंक यू जुड़ने शीतल के जी। लिए। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू।